सोशल मीडिया पर एक बड़ा विवाद फिर से सामने आया है। ग्रोक और यूजर्स के बीच बातचीत का एक हिस्सा तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रोक से जब सवाल पूछा गया तो उसने जवाब दिया और उस जवाब में कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी का घर इंटीलिया मूल रूप से एक वक्फ की जमीन पर बना है। तमाम रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया के दावे के अनुसार उस जमीन को 2002 में करीम भाई खोजा ट्रस्ट ने अंबानी को 21.05 करोड़ रुपए में बेच दिया था, जबकि यह जमीन वक्फ की संपत्ति के रूप में नामित थी। बिक्री के समय कथित तौर पर वक्फ बोर्ड से अनुमति नहीं ली गई थी, जिससे वक्फ बोर्ड अधिनियम के तहत यह लेनदेन कथित रूप से अवैध हो गया है। महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड ने बाद में बिक्री को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि जमीन उनकी है और इस सौदे में कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है। यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकदमेबाजी के अधीन है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। किसी जमीन पर वक्फ के दावे का यह इकलौता मामला नहीं है, बल्कि अनेक ऐसे केस हैं और अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत में साल 1950 में वक्फ बोर्ड के पास मात्र 52,000 एकड़ जमीन थी, जो 2025 तक बढ़कर 9.4 लाख एकड़ हो चुकी है। फिलहाल बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने भारत के बिजनेसमैन, टाइकून और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के बहुचर्चित घर इंटेलिया को दुनिया के अरबपतियों के सबसे महंगे घरों की लिस्ट में टॉप पर रखा है। अंबानी का मुंबई स्थित 27 मंजिला घर इंटेलिया धरती पर सबसे महंगा घर है। क्या अंबानी के इस महंगे घर पर अब सरकार कब्जा करके समाज हित में उसका उपयोग करेगी, क्या नहीं करेगी? क्योंकि ये माना जा रहा है कि इंटेलिया जो है, मुकेश अंबानी का जो घर है, वो इस वक्त अब वक्फ के जमीन पर बना हुआ है और उस पर मुकदमेबाजी चल रही है। ऐसे में तमाम यूजर्स, तमाम लोग सोशल मीडिया पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मुकेश अंबानी के घर को भी सरकार वक्फ की संपत्ति में फिर से शामिल करेगी या नहीं करेगी। वैसे इस पूरी न्यूज को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर, मुकेश अंबानी के घर इंटीरिया को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।